हे गाइस Z5 पे एक नई मूवी रिलीज हुई है और उसका नाम है कालीधर लापता, स्टारिंग अभिषेक बच्चन इन द लीड। और आज हम उसी का रिव्यू करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मूवी शुरू होती है एक हॉस्पिटल में जहाँ पे कालीधर यानी कि अभिषेक बच्चन इज एडमिटेड। एग्जैक्ट बीमारी डिटेल में नहीं बताई गई है, बट बॉडी लैंग्वेज से यही समझ में आता है कि या तो अभिषेक बच्चन को अल्जाइमर्स हो गया है या फिर उनको एमनीशिया हो गया है, जो गजनी में आमिर खान को हो गया था। और ये भी समझ में आता है कि कालीधर की कोई भी फैमिली नहीं है, उनके सिर्फ 2 छोटे भाई हैं और एक छोटी बहन है, उनकी खुद की कोई फैमिली नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर उनके छोटे भाइयों को कालीधर की कंडीशन बताते हैं और उनके दोनों छोटे भाई और उनकी वाइफ ये डिसीजन लेते हैं कि हमको कालीधर को कहीं छोड़ के आना पड़ेगा, हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे। दे आर ट्रीटिंग हिम जस्ट लाइक अ बर्डन ऑन देम। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो लोग कालीधर को कुंभ के मेले में छोड़ के चले आएंगे। तो वो लोग कालीधर को कुंभ के मेले में छोड़ के चले आते हैं। एंड इन द मीन टाइम कालीधर को भी ये रियलाइज हो जाता है कि उनकी फैमिली उनको नहीं चाहती। दे डोंट वांट हिम एनी मोर इन देयर लाइफ्स। वो उनको बर्डन समझते हैं, उनको बोझ समझते हैं, इसलिए दे वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। तो कालीधर की फैमिली उनको कुंभ के मेले में छोड़ के अपने घर वापस आ जाती है। पर कुछ ऐसा हो जाता है उनके घर पे, एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो सिर्फ कालीधर ही सॉर्ट कर सकते हैं और उनके बिना ये सिचुएशन सॉर्ट नहीं हो सकती। तो अब उनकी फैमिली ना चाहते हुए भी कालीधर को ढूंढने निकल पड़ती है। वो डेस्परेटली चाहते हैं कि कालीधर वापस आ जाए, जस्ट लाइक लाइफ एंड डेथ जो सिचुएशन हो रखी है उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करें। और यहाँ पर कालीधर कुंभ को छोड़ के एक नई जगह पर मूव कर जाते हैं बिना किसी को बताए। वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि लाइफ भर उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जिया होता है। पढ़ाना लिखाना, रेस करना, घर लेना, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए अपनी खुशियों को साइड में रख के, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको सैक्रिफाइस करके, अपनी खुशियों का गला घोट के उन्होंने ये सब किया और रिटर्न में उनको ये सब मिला। तो वो घूमते घूमते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनकी मुलाकात एक बच्चे से होती है। वो बच्चा बहुत ही तेज़ है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनकी दोस्ती उस बच्चे से हो जाती है। तो कालीधर को उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगने लगता है और वो अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि ही विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ विद हिम। वो बच्चा कालीधर से उनकी विश लिस्ट बनवाता है कि जो जो तुमने ज़िंदगी में नहीं किया, जो तुम ज़िंदगी में एक्चुअल में करना चाहते थे, उसकी विश लिस्ट बनाते हैं एंड लेट्स डू इट। कालीधर को ये जेस्चर बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने मुझे ज़िंदगी में बिना काम के, बिना स्वार्थ के कभी अप्रोच नहीं किया और ये बच्चा सिर्फ मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। तो वो उस बच्चे को बिल्कुल बेटे की तरह, बिल्कुल एक गार्डियन की तरह प्यार करने लगते हैं, पैम्पर करने लगते हैं और उनकी लाइफ की सेकेंड इनिंग्स में वो बच्चा ही उनके जीने का जरिया बन जाता है। तो यही है पूरी मूवी की कहानी। क्या कालीधर की फैमिली उनको ढूंढ पाती है? क्या कालीधर अपने घर वापस जाते हैं? क्या है वो सिचुएशन जिसकी वजह से कालीधर की फैमिली वाले उनको ढूंढ रहे हैं? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। गाइस, मूवी की बात करें तो लगभग 1 घंटे 50 मिनट की मूवी है एंड इट इज अ फुल इमोशनल राइड। और ये क्लियरली दिखाया गया है कि अगर आप किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं हो, अगर आप किसी के लिए यूजफुल नहीं हो, तो लोग आपको गार्बेज की तरह समझते हैं, बर्डन समझते हैं, बोझ समझते हैं। जैसे कि बूढ़े माँ बाप, अगर वो आपके लिए कुछ करने लायक नहीं है, अगर वो बेड रिडन हैं, आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन, आपके सिबलिंग्स वो सब भूल जाएंगे जो आपने उनके लिए किया। और मूवी में ये भी दिखाया गया है कि दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती। आपका दोस्त 60 साल का हो सकता है, आपका दोस्त 10 साल का हो सकता है। फ्रेंडशिप डजंट नो द एज। और मूवी से हमें ये सीख भी मिलती है कि अगर किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी है तो स्टॉप क्राइंग फॉर देम, उनका वेट करना बंद करो, चाहे वो इंसान तुमसे कितना ही क्लोज हो। और एक 10 साल का बच्चा भी आपको जिंदगी का वो पर्सपेक्टिव दिखा सकता है जो आपने कभी नहीं देखा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे के बेटरमेंट के लिए उसको अपने से दूर करना भी प्यार का एक नाम है। इट्स अ कंटेंट बेस्ड सिनेमा। ये कोई मसाला एंटरटेनर नहीं है, कोई कॉमर्शियल सिनेमा नहीं है। सो इट नीड्स पेशेंस टू वॉच। फर्स्ट हाफ इज वेरी गुड, सेकेंड हाफ थोड़ा सा खिंचा हुआ लगता है, बट स्टिल 1 घंटे 50 मिनट की मूवी है तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसको झेल नहीं पा रहे हैं। एक्टिंग की बात करें तो अभिषेक बच्चन इज वेरी गुड इन दिस कैरेक्टर। उनके इमोशंस, उनका फियर, उनका दुख, उनका फ्रस्ट्रेशन, ये सब एक्सप्रेशंस उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किए हैं। ज़ीशान अयूब जो कुंभ मेला में खोया पाया विभाग में काम कर रहे हैं, जिनको कालीधर की फैमिली अप्रोच करती है कालीधर को ढूंढने के लिए, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। एंड द कैरेक्टर हु स्टील्स द शो
इज द कैरेक्टर ऑफ दैट चाइल्ड। दैविक बघेला जिसने बल्लू का किरदार प्ले किया है, ही नेल्ड द कैरेक्टर। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बहुत ऑथेंटिक एक्टिंग की है और बहुत ही गिविंग कैरेक्टर है। मतलब बदले में बिना कुछ चाहे वो कालीधर के लिए इतना सब कुछ करता है, उनके लिए विश लिस्ट बनाता है और उसको कंप्लीट करने में भी हेल्प करता है। जस्ट लाइक अ डिवोटेड सन टू हिज फादर, वो हर वक्त कालीधर के साथ रहता है। तो इस मूवी का नाम कालीधर लापता है, बट इन दिस इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ कालीधर फाइंड्स हिमसेल्फ, मतलब वो खुद को पा लेते हैं। निम्रत कौर जो कालीधर का लव इंटरेस्ट प्ले कर रही हैं, जिनको कालीधर को अनफॉर्चुनेटली छोड़ना पड़ा अपने माँ बाप के बाद अपने छोटे भाई बहनों को रेस करने के लिए। उनका छोटा ही रोल है बट शी इज इम्पैक्टफुल। सो गाइस, वर्डिक्ट की बात करें, इट would be between yellow and green from my end. अगर second half थोड़ा सा और टाइट होता then it would have been a green. But movie is a really good one. We should promote content driven cinema. So guys, यही था मेरा रिव्यू कालीधर लापता के लिए। I hope आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Then please like, share and subscribe and do not forget to hit the bell icon. So मेरे आने वाले वीडियोस की notifications आपको पहले से मिल जाएंगे। As I said in my previous video, July is gonna be the month of new releases. So बहुत सारे exciting videos आने वाले हैं, exciting reviews आने वाले हैं, so make sure to stay tuned and thank you so much for watching the video guys.